नहीं मिला, ऐसा पता चल रहा है। क्या राज राम आपकी ही पुलिस आपके साथ नाइंसाफी करे, जो आपको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था, उस पर आपकी क्या राय है? हम लोग सहयोगी दल हैं। अभी अनिल भाई भी थे वहाँ बागपत में, उनके साथ भी कुछ ऐसे बहुत दर्द होता है। और नियमतः कि सहयोगी दल जो होता है एक मेहमान और एक सहयोग और एक प्रतिष्ठित शब्द है सहयोग, और सहयोग करने के लिए आया हो तो उसका और सम्मान मिलना चाहिए। जिस सरकार में हम लोग हैं, कुछ मैंने पहले भी कहा, कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि जो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। वो ऐसा करते हैं कि जिससे या तो नेता नाराज़ हो जाए, पार्टी नाराज़ हो जाए, उनके कार्यकर्ता नाराज़ हो जाए, अपमानित हो जाए, इससे वो खराब हो जाए और फिर सरकार खराब। ये कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो एक तरीके से आस्तीन के सांप जैसे हैं, अपने कस रहे हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, लेकिन ढेर सारे अधिकारी अच्छे हैं, जिससे आज उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश बन रहा है। तो कहाँ मस्त विभाग तो पता ही नहीं था, आजकल से 1 नंबर। तो आज जो आपके साथ हुआ, आपने किसी से कंप्लेंट किया है? मैंने यहाँ के संबंधित बड़े अधिकारी जो वहाँ के थे उनसे मैंने बोल दिया, उन्होंने कहा कि जाँच करेंगे। ठीक है। प्रदेश की राजनीति में डीएनए को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है, तो क्या इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि डीएनए का मतलब क्या होता है आप जानते ही हैं। डॉक्टर हो के आनुवांशिक गुण होते हैं और उसके अनुसार पशु जानवर पक्षी सब अलग अलग हैं। मानवों में भी डीएनए सबके एक तरीके से कुछ आनुवांशिक गुण के आधार पर व्यवहार संस्कार होते हैं। लेकिन आज लोकतंत्र में जहाँ संविधान में सामाजिक न्यायवाद की गई है, सामाजिक न्याय का मतलब जो निचले शोषित वंचित है या निचले पावदान को उसे विकास की धारा में लाया जाए, उसकी शिक्षा की एक समान व्यवस्था की जाए, उसके इलाज की व्यवस्था की जाए, उसके रोजगार की व्यवस्था की जाए। 70 साल के जो दर्द हैं, 3000 जो 1100 बरस विदेशी ताकतों ने हमें लूटा उजाड़ा, ऐसे उजड़े हुए परिवार जो निषाद मछुआरे हैं, जो अंग्रेजों से सीधे लड़े, क्रिमिनल काज घोषित हैं, ऐसे तमाम लोग मुगलों से लड़े हैं, जो रोड पर पाइपलाइन में पॉलीथीन में सड़कों पर घूमे और राणा प्रताप का चिन्ह, ऐसे लोगों की चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि ओबीसी में सबसे ज़्यादा हिस्सा मिल्कमैन ने कब्जा किया, एससी में जो तो आपको क्या लगता है कि डीएनए को वो लोग इस चीज़ से भटकाना चाहते हैं कि लोग उलझे रहें आपस में, अपर कास्ट छोटा बीच में खाई बनी रहे। जो है अपने तो काम चला लिया, अपने सतीश मिश्रा एंड कंपनी का साथ लेकर अपना भला कर लिया, अमर सिंह एंड कंपनी का लेके जो है साथ लेकर अपना भला कर लिया। अब बाकी जातियों के भले की बात आई तो उसमें चाहते हैं कि अपर कास्ट और पिछड़े में खाई बना रहे और दूसरे जातियों का भला नहीं। क्योंकि ये आपकी सहयोगी दल द्वारा ही डीएनए को लेकर बातें उछाली गई हैं पहले मरतबा, तो बाद में फिर विपक्षी भी उस पर आई, तो इसको लेकर क्या आप लोगों ने कभी? हम कह रहे हैं कि देखो, आज के दिन में जनता जनार्दन है, जज है। अमर्यादित टिप्पणी, अमर्यादित भाषा और जो कटुता पैदा करने वाली जो भी भाषा हो, उसकी कोई जगह लोकतंत्र में नहीं है। उसका जवाब जनता जब इलेक्शन आता तब देती है और देगी। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय चूंकि देखा जा रहा है कि इसमें योगी आदित्यनाथ जी ने कभी कोई अपना तो ट्वीट किए हैं, ना कोई व्यक्तिगत उनका बयान आया है, तो चूंकि पार्टी के ऊपर भी बात है, तो इसको आप किस एंगल से देखते हैं? क्यों नहीं, चूंकि देखिए हमारी एनडीए है, एनडीए सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग को एक साथ लेकर 70 साल में आपने देखा होगा कि सेना प्रमुख जैसे पदों पर, अच्छे पदों पर महिलाओं को भी अवसर मिला हो, दूसरे वर्गों का धर्मों के अवसर मिला हो। आप देखो रहे होंगे, लेकिन कभी प्रेस में आके बोलने का अवसर नहीं मिलता था। हमारी सरकार है, सबको बराबर का दर्जा दे रही, महिला, पुरुष, नौजवान, युवा, किसान, गरीब, जो भी है जाति, हर जाति हर धर्म को। आप देख सकते हैं कितनी पारदर्शिता आई है। तो उस चीज़ को लोगों को समझना चाहिए कि पहले कैसे भेदभाव होते थे, अब कैसे उसमें सुचारू से। क्योंकि इस समय जो कमेटी बनाई गई है, जो वार्ड में जा के भारत को सीज फायर और सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, इसको भी लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है कि शशि थरूर को क्यों रखा गया, जो नाम नहीं दिया गया था, और उसके बाद उनका नाम पैनल में शामिल कर लिया गया है। तो इसको आप कैसे? देखो, सेना का मनोबल तो बढ़ाना पड़ेगा। ये देश को आज़ाद उनके खतरे मोल लिए 24 घंटे बॉर्डर पर हम लोग आराम से सोते हैं। कभी सेना पर उंगली उठाना एक तरीके गलत है, एक तरीके से राष्ट्र के विरोधी है। ये जो भी लोग इस समय सेना पर सवाल उठा रहे हैं या इस चीज़ फायर उठा रहे हैं, ये माना जा रहा है वो पाकिस्तान के स्पीकर के रूप में काम करें, और जो गलत है। और इस तरीके का जनता समय आने पर जवाब देगी। ये बुद्ध का संदेश है। यहाँ युद्ध हम नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई युद्ध थोप रहा है तो मुँह की भी खा रहा है। देखें 70 साल का इतिहास रहा। वहाँ हम चाहते हैं कि जो असली
गुनाहगार है, जो आतंकवाद है, आतंकी है, ठिकाने हैं, वो नष्ट हो जाना। निरीह जनता को मारने से वो युद्ध होता है तो दर्द तो किसको मिलता है सबको पता है। तो आज मोदी ने जो फैसला लिया, जो काम किया, सेना ने जो काम किया, वो हम लोगों के लिए गर्व का विषय है और ये दुनिया में सराहना है। विपक्षी ये भी कह रहे हैं कि जो सेना हमारा युद्ध जीत चुकी थी, जीत रही थी, अंदर घुस चुकी थी, फिर क्या कुछ रीजन रहा है कि सीज फायर करने की नौबत आ गई? देखिए, वह जितने विपक्षी है ना, वो कभी युद्ध का दर्द नहीं सहे। युद्ध का दर्द आज के दिन में आतंक का खात्मा मेरा उद्देश्य है, शांति लाना मेरा उद्देश्य है। ये हमारे देश का आज दोनों मिले। अच्छा, आप चूंकि सहयोगी पार्टी से हैं तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी में ऑल इज वेल चल रहा है सब कुछ? कहाँ बहुत हो जाता, लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी को इस समय जो लोग चुनाव में छेदा करने वाले हैं, जो चुनाव हराने वाले हैं, जो बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जो हाथी साइकिल पंजा में मलाई खा के आके यहाँ भी मलाई खाने वाले हैं, अब बड़े प्रेम से दिलों में जाके अंदर से सांप आस्तीन के सांप बने हुए हैं, ऐसे लोगों से बीजेपी सावधान है। मैं बार बार यही कहता हूँ। और हम लोग सहयोगी दल हैं। हम लोग 2022 में सपा बसपा एक हो गए थे, जीत दिलाया था, सब कुछ ऐतिहासिक काम किया था, फिर हम लोग जीत दिलाएंगे। लेकिन ये जो थोड़े नेता है ना, वो जो ठेकेदार लोग हैं, ये हमारे पास है, जो 43 सीट हरवाने वाले हैं, उनको जल्दी से किनारे लगाए। और जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, देखो दूल्हे बारात वाले घोड़े से युद्ध नहीं जीता सकता। जो अस्तबल में घोड़े बने हैं, ये जो निषाद मछुआरे जो देश को आज़ाद कराने में जातियाँ हैं, ऐसे अस्तबल में बने हुए घोड़े हैं, उनको लाए और फिर 2027 में। अच्छा, एक समुदाय आपके मछुआरे से ही आता है, जो गौरिया कहते हैं। बस्ती जनपद में ऐसे काफ़ी लोग हैं, बस्ती जनपद में ऐसे काफ़ी लोग हैं जिसको आज तक न तो किसी वर्ग में शामिल ही नहीं किया गया है, चाहे वो ओबीसी की बात कर ली जाए, चाहे SC ST की बात कर लिया जाए। तो इनको लेकर आपके द्वारा क्या कुछ पहल किया जाएगा? देखिए, अभी हमारे यहाँ जिसको कानून से उजाड़ा गया है, ऐसे 193 जाति उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, जो अंग्रेजों ने क्रिमिनल काज घोषित किया था, उनके पास जमीन जायदाद कुछ नहीं। ये अभियान इसीलिए चल रहा है कि कम से कम वो शिक्षा के विचार की मुख्यधारा में आ जाए, उसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जा रहा है। तो हर जाति में भूमिहीन लोग हैं, बहुत हैं, ऐसे लोगों को विकास की मुख्यधारा में प्राथमिकता के आधार पर जरूरतमंद अनुदान उन्हें दिया जाए। उसके लिए अभी हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनके लिए KCC है, 4% ब्याज पर हम काम कर रहे हैं, दे रहे हैं। ये सब तमाम चीज़ें हैं, इसलिए काम किया जा रहा है। और आप एक दूसरी लड़ाई हमारी है, इलेक्ट्रो में पैसे में डॉक्टर पहले भी था, लड़ता था, उसकी एक आवाज़ है। और आज के दिन में दूसरे प्रदेशों में बोर्ड बन गया, हम यहाँ से फिर मांग करते हैं। पुराना बस्ती हमारा क्षेत्र है। जी सर, यही बहुत डॉक्टर्स इस बारे में मुझसे कहीं पूछने के लिए कि इलेक्ट्रोहोमियोपैथ के बारे में आप क्या कर रहे हैं? अभी मैंने मुख्यमंत्री से बात किया था और आयुष मंत्री से बात किया, इसमें बैठ के एक बोर्ड के गठन की चर्चा हो रही है। और जल्दी से इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टरों को भी उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से राजस्थान में और प्रदेश में। सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर, आप यहाँ चूँकि कैबिनेट मंत्री हैं, आपको एक प्रोटोकॉल आपको होता है, वो प्रोटोकॉल आपको देखने को नहीं मिला है, तो इससे क्या कुछ कहेंगे? प्रोटोकॉल क्यों नहीं मिला है? क्योंकि आप सरकार के भी काफ़ी करीबी हैं, महाराज जी के भी काफ़ी करीबी हैं, उसके बावजूद भी आपको प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा है उनके गृह जनपद से होने के बाद भी। अभी हमारे सहयोगी दलों के साथ भी शायद बात में ऐसा हुआ था। मैं आज के दिन में कुछ अधिकारी हैं जो मैं कहता ना कि वोट खराब करते हैं, नाराज हो जाए अध्यक्ष जी, नाराज हो जाए इनका कार्यकर्ता, नाराज हो जाए संतान। ये कुछ लोग हैं जो अधिकारी हैं, जो एक तरीके से सरकार की शक्ति को अंदर से ढूंढ देते हैं। मैंने संबंधित अधिकारी को बता दिया, हमको लगता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हर जगह मिलता है, 1-2 जगह ऐसे हैं, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया जाना चाहिए जो सरकार के मंशा। तो आपको क्या लगता है ये इसलिए किया गया है कि ये किया गया है ताकि निषाद पार्टी और उसके वोटों को करो।